भाभी जरा बाहर को आइयो। भाभी जी। क्यों गला फाड़ रहा है? क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ भाभी जी, आप जल्दी से 1000 रुपए निकाल दो। क्यों? मेरे घर में क्या पैसों का पेड़ लग रखा है जो मुंह उठा के आ जाता है? बस मेरे पे नहीं है कोई पैसे वैसे। अरे वो क्या है ना भाभी जी, गली के मुंह पे बैरियर लगाना है, उसके लिए चाहिए। अरे जा जा, बड़ा है मोहल्ले का ठेकेदार। अरे यार, इसमें अब ठेकेदार की बात कहाँ से आ गई? मोहल्ले का काम है इसलिए भाग दौड़ कर रहा हूँ, वरना कम बिजी नहीं रहता मैं भाभी जी। हाँ ये तो है, मोहल्ले में जो निठल्ले होते हैं ना वही सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं ना। जब मोहल्ले के सारे पति नौकरियों पे चले जाते हैं ना गुलामी करने, तब ये निठल्ला सब लोगों के काम आता है इस मोहल्ले में। ऐसा है कि अपनी बातों की चाशनी ना कहीं और जाके घोल। इन्होंने ना मुझे साफ मना कर रखा है तुझे कुछ भी पैसे वैसे देने के लिए। मना कर रखा है? अरे भाभी जी, मैं कोई चोर उचक्का दिखाई दे रहा हूँ तुम्हें? चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ, कोई भीख नहीं मांग रहा, वो भी मोहल्ले की सेफ्टी के लिए, अपने लिए नहीं मांग रहा कुछ भी। लो, अब तो तू चौकीदार हो गया है ना। नहीं भाभी जी, आप एक काम करो, बहस ही कर लो मुझसे। नहीं, आप पहले बहस ही खत्म कर लो, फिर काम की बात कर लेंगे। अरे आपको पता भी है माहौल कितना खराब चल रहा है। वो सुधीर भाई का प्लॉट है ना, सुधीर भाई का प्लॉट, उसमें जुआ खेल रहे हैं लोग दबा के। आपको पता भी है ये बात? और जो इतनी इतनी सी उम्र के लौंडे, इतनी सी उम्र के लौंडे बाइक इतनी तेज चला रहे हैं, गलती से किसी का एक्सीडेंट हो गया तो है आधे टेढ़े मुंह के आदमी घुसे चले आते हैं हमारी गली में। कल को ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा फिर? बात तो सही कह रहा है गुल्लू। अरे बात तो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मगर आप समझ कहाँ आ रही हैं? आपको तो मैं फ्रॉड नजर आ रहा हूँ, आपके पैसे डकार जाऊंगा। आपसे अच्छी तो शीतल भाभी हैं, बिना बहस करे मेरे हाथ पे ऐसे ऐसे पैसे रख दिए। वो तो इतनी कंजूस है, शीतल ने भी दे दिए। हाँ, पूरे 1500 रुपए। बोली गुल्लू भैया, आप इतना अच्छा नेक काम कर रहे हो, आप 1000 क्यों 1500 रुपए लेके जाओ। और बोली अगर तुम्हें और जरूरत पड़े ना तो बता देना, तुम्हारे भैया से लेके और दे दूंगी। अब बस मोहल्ले में अगर 2-4 लोग ऐसे हो जाए ना तो ये अपना मोहल्ला एक हफ्ते में लंदन बन जाएगा। बस बस, अब बंदी कर ले शीतल पुराण, उसके नाम का पूरा जागरण करके मानेगा क्या? रुक, आ रही हूँ मैं। हाँ, थोड़ा जल्दी लाना भाभी जी, बहुत काम है मुझे, बिजी रहता हूँ मैं। खड़ा रहे, आ रही हूँ। ठीक है। मोहल्ले की भाभी ना बहुत तेज है, आपस में इतनी जलेंगी इसकी कोई हद नहीं है। ये ले, पूरे 2000 रुपए हैं, और कम पड़ जाए तो बता दियो, तेरे भैया से कहकर और दिलवा दूंगी। अरे भाभी जी, आपने तो मौज कर दी, 2000 रुपए। ओहो, पैसे तो बड़ी खुशी से ले रहा है। मैं भी देखूंगी मोहल्ले में कितने घरों में जाकर मेरी तारीफ करता है तू। अरे बस इतनी सी बात भाभी जी, अरे आप कहो तो आपका बैरियर पे नाम लिखवा दूं। चल चल, आया बड़ा बदमाश, ये ले पैसे। और सुन, शीतल को जाके कह दियो 2000 दिए मैंने। हाँ बिल्कुल भाभी जी, बिल्कुल जरूर बता दूंगा। इस संसार में बस ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। इस हमारा गुल्लू का भी ना कोई भरोसा नहीं है, कह के तो चला गया, पर पता नहीं मोहल्ले में किसी से मेरी तारीफ करेगा भी या नहीं। और शीतल के यहाँ तो दोबारा जाने से रहा। एक काम करती हूँ, शीतल को मैं खुद फोन करके बोल देती हूँ कि हम भी किसी से कम नहीं। हाँ, अरे 2000 रुपए दिए हैं, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। हेलो। हाँ रेनू बोल। बड़ा शोर आ रहा है, कहीं बाहर है क्या शीतल? हाँ यार, बस स्टैंड पे थी, बता क्या हुआ? बस कुछ नहीं, वो गुल्लू आया था ना बैरियर बनवाने के लिए चंदा लेने, तो मैंने एक भी। मिनट, गुल्लू को बैरियर से क्या मतलब है? ये काम तो अथॉरिटी वालों का है ना। अरे तू जानती नहीं, उसे एक नंबर का निठल्ला आवारा आदमी है, कोई काम धंधा तो है नहीं उसके पास। तो ऐसी नई नई स्कीमें बना के ना लोगों को चूड़ा लगाता है। हाँ हाँ, ये तो है ही। हाँ, मैं भी पिछले एक हफ्ते से ना मम्मी के यहाँ पे आई थी, आज ही वापस आ रही हूँ, तो फिर साथ बैठ के मिल के बात करेंगे। और तू ना उस गुल्लू को बिल्कुल भी मुंह मत लगाइयो, एक नंबर का ना कुत्ता कमीना आदमी है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो दिखावे से बचे, क्योंकि अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में मनुष्य अपना ही नुकसान कर बैठता है। ये बिल्कुल इसी प्रकार है जैसे कई बार मनुष्य सामने देखकर भी मक्खी निकल जाता है। अरे इनको पता चल गया मैंने गुल्लू को पैसे दिए तो मेरी जान ही ले लेंगे। मैं बिना उसकी बातों में आ गई। अरे सविता भाभी, आपसे अच्छी तो शीतल भाभी और रेनू भाभी हैं, जिन्होंने बिना बहस करे मेरे हाथ पे ऐसे ऐसे पैसे रख दिए, और आप इतना सोच रही हो।